मेरी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो मैंने उनको डांटना शुरू कर दिया। उनसे दरख्वास्त है कि दोस्ताना माहौल अख्तियार करें, अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं ओल्ड एज होम में, जहां पर हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। इनकी एक बेटी माशाल्लाह डॉक्टर हैं और वो लाखों रुपए से ज़्यादा सैलरी ले रही हैं, और एक बेटी जो है वो मैनेजर हैं प्राइवेट कंपनी में, वो भी तकरीबन लाखों रुपए से ज़्यादा सैलरी ले रही हैं, और इनकी बीवी भी हयात हैं। एक वेल सेटल्ड फैमिली है, मगर ये यहाँ पे रहने पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, किस तरह यहाँ तक पहुँचे? आप तो एक बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से आपका ताल्लुक है, आपकी औलाद कामयाब है तो बंदा कामयाब समझा जाता है जी। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे पहुंचने का सिर्फ यही सबब है कि मेरी तबीयत है थोड़ी सी सख्त लहजे की, और मैं अपनी सख्ती की वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। किस तरह की सख्ती? क्या कहते हैं आप? घर में छोटी छोटी बातों पे भड़कना, बच्चों को डांटना, बीवी को डांटना, तो ये मुझे अपनी ज़ात खुद अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी तालीम और तरबियत मुझसे ज़्यादा, वो मुझसे लायक भी हैं। हालांकि मैंने उनको अपने तरीक़ेकार से संभाला और बिल्कुल वो जिस तरह मैंने चाहा वैसे वो चलते रहे। लेकिन अचानक मेरा ज़हन बदल गया, पता नहीं क्या हुआ, मेरी अपनी ज़हनी कैफियत बदल गई, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और मुझे घर से कोई टेंशन नहीं, उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, उन लोगों पर कोई गिला नहीं। किन बातों पे आप गुस्सा करते थे? कि मतलब आपका ये कहना है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि आप अपने गुस्से की वजह से यहाँ तक पहुंचे? मैं अपने गुस्से की वजह से यहाँ। किन बातों पे आप गुस्सा करते थे? छोटी छोटी बातों पे। कोई एक उनमें से एक दो बातें बताना पसंद करें। मकसद है कि मेरी मर्जी की कोई चीज़ नहीं पकाई तो मैं फिर गुस्से में आ गया। मेरी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो मैंने उनको डांटना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन मैंने बजाते खुद बैठ के सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे यही महसूस हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसी गलती की बिना पे मैं यहाँ पहुंचा। खुद आप आगे ओल्ड एज होम में खुद आया हूँ। तब आप राब्ता नहीं करते, मिलने की कोशिश नहीं करते, या वो आपको फोन नहीं करते? फोन पे राब्ता है हमारा। फोन पे राब्ता है। दिल करता है कि अब ये बुजुर्गों माजरत के साथ ये गुस्से वाली जो ये गलती है, ये नदामत है, ये दोबारा ना हो। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ खुद को सुधारने की, और मुझे उम्मीद। कितना टाइम हो गया आपको ये कोशिश करते हुए? अब 5 महीने हो गए हैं। 5 माह से आप यहाँ पे हैं? 5 माह से जाऊँ इधर। अब स्कूल में यहाँ पे तो अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं बनता ना। नहीं, कुछ बनता है? यहाँ मर्जी का कुछ नहीं बनता, लेकिन यहाँ जितनी सहूलत से हम रह रहे हैं ना, हम इनका क्या बताएं आपको। यहाँ देखो, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ खाना पीना और लेटना, या नमाज पढ़ ली, हाँ, या अल्लाह का कुरान पाक पढ़ लिया, या दोस्तों के साथ बैठ के कोई खेल, लूडो खेल ली ऐसी, या आपस में बैठ के हम लोग बातें करते हैं। ओल्ड होम के इस निज़ाम को हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। क्या पैगाम देना चाहेंगे अवाम को? पैगाम यही देना चाहते हैं कि अगर स्पेशली मर्दों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके फैमिलीज हैं, जिस तरह कि आप अपने गुस्से का शिकार हुए और आज आप इस स्टेज पे हैं? उनसे दरख्वास्त है कि दोस्ताना माहौल अख्तियार करें, अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, ताकि आप अगर दोस्ताना माहौल अख्तियार करोगे तो आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा जो रिश्ते के लिहाज से नहीं पता चलता। और मैं सिर्फ फैमिली ही से नहीं, मैं अपने पूरे ख़ानदान में, मेरे जो भाई हैं बड़े मुझसे, जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने भतीजों से कहा, बेटा अब तुम मेरे दोस्त बन जाओ। मकसद ये कि जो बात रिश्ते की वजह से आप एहतराम नहीं कर सकोगे, अगर तुम मेरे दोस्त होगे तो मेरे साथ सीधी बात कर लोगे, बात सामने आ जाएगी, उसका हाल निकल आएगा। दोस्ती का मकसद ये है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।